एक युवक बहुत दुखी था। उसका उसकी पत्नी के साथ हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता। फिर भी वह इस बात से खुश था कि चाहे जो हो, उसकी पत्नी उससे प्रेम तो बहुत करती है। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को एक दूसरे पुरुष के साथ देख लिया। इस बात से उसे बहुत धक्का लगा। वह वहीं नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या मैं यही सब करने और देखने के लिए इस सांसारिक जीवन में वापस आया था? फिर अचानक वह मुस्कुराने लगा, जैसे उसे कुछ होश आया हो। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसका धन्यवाद किया और कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अभी तक तुमने जो मुझे प्रेम दिया उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, और तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसके लिए भी तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे जगा दिया, मैं सो गया था, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दो। उसकी पत्नी उससे माफी मांगती रही, रोती रही, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा। गुरु ने उसे देखते ही कहा, पुत्र, आ गए तुम। मैं जानता था एक दिन तुम वापस जरूर आओगे। युवक ने कहा, आप सत्य कहते थे गुरुदेव। उस समय मैं देख नहीं पाया और आपको छोड़कर चला गया। सांसारिक जीवन एक जाल है, उसमें खो जाना, सो जाना बहुत आसान है, परंतु उसमें जागते हुए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। युवक ने अपने जीवन में घटी सारी घटनाएं गुरु को बताई और यह बताते बताते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु से माफी मांगी। गुरु ने कहा, अतीत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जाग के वर्तमान को बदल लेना। जो हो गया सो हो गया, उससे मत घबराना। युवक ने कहा, आप सत्य कहते हैं, अतीत के लिए कुछ नहीं किया जा सकता और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, परंतु अब जब यह सब कुछ मेरे साथ हो गया है तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और अब मैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहता हूँ कि जीवन का मतलब क्या है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, इसके 3 तरीके हैं। पहला, कि इसका उत्तर मैं तुम्हें दे दूं, पर यह उत्तर मेरा होगा, तुम्हारा इसमें कोई अनुभव नहीं होगा। दूसरा, तुम यहाँ इस आश्रम में रुको और मेरी देख रेख में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। तीसरा, कि तुम एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल जाओ। जब तक कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक यात्रा जारी रखना। युवक ने कहा, गुरुदेव, एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूं मैं। यह कहकर युवक गुरु से आज्ञा लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। उसने कई देशों की यात्रा की, पहाड़, जंगल, मरुस्थल सब पार किए। वह साधुओं से मिला, ज्ञानियों से मिला, राजाओं से मिला, भिखारियों से मिला। वह सन्यासी और सांसारिक दोनों तरह के लोगों से मिला। हर जगह उसने अपनी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की। हजारों उत्तर उसे मिले। सारे उत्तर बहुत ही सही थे, पर उसे खुद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। फिर उसे गुरु की बात याद आई। गुरु ने एक बार उससे कहा था, हमें सब कुछ मिला हुआ है, बस देखने भर की देर है। पर इसे देखने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। लेकिन साधना, ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो इसे तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट कर सकता है, क्योंकि यह कहीं और नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। तब उसे एहसास हुआ कि जिस उत्तर को वह बाहर इधर उधर दर बदर ढूंढ रहा है, उसका उत्तर तो उसके भीतर ही है। तो यात्रा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होनी चाहिए। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, वह हंसा और हंसकर गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया कि आप किस लंबी यात्रा की बात कर रहे थे। यात्रा तो भीतर की होनी थी और मैं बाहर भाग रहा था। वह युवक एक देश में ठहर गया। उसने जंगल में एक कुटी बनाई और ध्यान करने लगा। कई वर्ष बीत गए। उसके बाल बहुत लंबे हो चुके थे,
दाढ़ी भी बहुत लंबी हो चुकी थी। वहां के स्थानीय निवासी उस युवक को अब ज्ञानी बाबा कहकर पुकारने लगे थे, पर उस युवक को अभी भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। ध्यान करने से उसकी समझ बहुत बढ़ गई थी। उसकी समझ अब चरम पर थी, परंतु अभी भी उसे जीवन का मतलब नहीं पता चला था। एक दिन उस राज्य का राजा उस युवक यानी ज्ञानी बाबा के पास आया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है। सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो। लोग तुम्हें ज्ञानी बाबा कहते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या तुम उत्तर दे सकोगे? ज्ञानी बाबा ने कहा, हाँ पूछो, शायद दे सकूं। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग और नरक देखने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ज्ञानी बाबा ने कहा, तुम जैसे पागल, बेवकूफ और अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति को स्वर्ग और नरक नहीं दिखाई देते। ऐसे बोल सुनते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उस ज्ञानी बाबा की गर्दन पर चलाने ही वाला था कि तभी ज्ञानी बाबा यह सब देखकर जोर से हंस पड़े। ज्ञानी बाबा को हंसता देख राजा ने क्रोध में कहा, तुझे मरने की बहुत जल्दी है, मुझसे माफी मांग ले, शायद तुझे कम दर्दनाक सजा दूं। ज्ञानी बाबा ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें ही तो नरक देखना था। तो नरक यही तो होता है जहां तुम्हें तुम्हारा होश नहीं, सर पर क्रोध सवार है, अहंकार को चोट लग रही है, किसी की हत्या करने जा रहे हो। यही तो नरक है। जरा अपने ऊपर ध्यान दो राजन। कुछ देर पहले तुम क्या थे और अब क्या हो गए हो? राजा ने अपने ऊपर ध्यान दिया और उसने कहा, तुम ठीक कहते हो। कुछ देर पहले मैं शांत था और अब मैं क्रोधित था, परंतु अपने आप को देखते ही मैं शांत हो गया हूं। ज्ञानी बाबा ने कहा, यही स्वर्ग है और यही नरक है। शांत व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में होता है, अशांत और क्रोधित व्यक्ति हमेशा नरक में होता है। राजा ने कहा, मेरा एक और प्रश्न है, जीवन का मतलब क्या है? ज्ञानी बाबा ने कहा, जीवन का मतलब? इसका उत्तर तो मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता। बहुत सारे उत्तर तो मुझे पता हैं, परंतु इनमें से कोई भी उत्तर मेरे अनुभव का नहीं है। तो इसलिए ऐसा उत्तर मैं नहीं देना चाहता जो मुझे खुद से ना मिला हो। राजा वहां से चला गया। उस युवक यानी ज्ञानी बाबा ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने का निश्चय किया। वह अपने देश, अपने गुरु की ओर चल दिया। पहाड़, मरुस्थल, घने वनों को पार कर, समुद्री यात्रा कर आखिरकार वह अपने देश पहुंचा। वहां से वह अपने गुरु की आश्रम की ओर चल दिया। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि उसके गुरु अंतिम सांसें ले रहे हैं। गुरु अपने शिष्य को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जीवन का मतलब मिला तुम्हें? ज्ञानी बाबा यानी उस शिष्य ने कहा, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आया था कि कुछ मदद मिलेगी, परंतु आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। गुरु हंसे और कहा, ध्यान से सुन, दोबारा ना कह सकूंगा। जो ढूंढा जाता है वह कभी नहीं मिलता। ढूंढने में ही सारी मनुष्य जाति लगी है, पर किसी को कुछ मिला नहीं है। सभी के पास आंखें हैं, सभी आंखों से देखते हैं, पर किसी को यह होश ही नहीं है कि वह आंखों से देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। ढूंढो मत, देखो, यही सब कुछ है। यह कहकर वह गुरु निर्वाण को प्राप्त हो गए। वह शिष्य अपनी गुरु की मृत्यु से बहुत आहत था। आश्रम को छोड़कर वह वापस जाने लगा। थक कर एक नदी किनारे वह बैठ गया। उसने देखा नदी किनारे एक बच्चा खेल रहा था। उसके हाथ में लकड़ी थी, उसे तलवार समझकर वह चला रहा था। उसने एक काल्पनिक दुनिया अपने चारों ओर बना रखी थी, जिसमें वह किसी से लड़ाई कर रहा था, घोड़े पर दौड़ रहा था। वह कुछ बोल भी रहा था, कभी हंसता तो कभी रोता और कभी चिल्लाता। तभी उस बच्चे के कुछ और मित्र वहां आ गए। सभी खेलने लगे। उन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए और एक दूसरे के राज्य पर चढ़ाई कर दी। वह ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो एक दूसरे के घोर शत्रु हों। बहुत देर तक यह सब चलता रहा। वह ज्ञानी बाबा यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी उन बच्चों की मां ने आवाज लगाई
और सारे बच्चे अपने घर की ओर भाग गए। यह देखकर वह ज्ञानी बाबा हंस पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते थे अब मैं समझा। जो ढूंढा जाता है वह कभी नहीं मिलता। इन बच्चों को भी कुछ नहीं मिला। सब कुछ बनाया पर जाते समय सब यहीं छोड़ दिया। जरा भी मोह नहीं रखा। माँ की आवाज के पीछे सब भाग गए। जिन चीजों के पीछे अब तक वह एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ रहे थे, वह किसी काम की नहीं। जीवन का मतलब बस इतना सा ही है कि हम जो जहां और जैसे कर रहे हैं उसका आनंद लेना। जिस चीज में आनंद मिले वही स्वर्ग है, जिस चीज में दुख मिले वही नरक है। परंतु यह सब भी बेकार है। जब हमें हमारी माँ आवाज लगाएगी तो हम भी यह सब कुछ जो भी कर रहे हैं सब छोड़कर चल देंगे। सब यहीं रह जाएगा। जीवन का मतलब बस इतना सा ही है, वर्तमान में जीना। जब हमारे अंतिम समय में हमारी माँ हमें आवाज लगाए तो हम भी ऐसे ही खुश होते हुए जाएं जैसे यह बच्चे बिना किसी मोह के सब छोड़कर चले जा रहे हैं। फिर ज्ञानी बाबा उठे और उन्होंने अपनी बाहें आकाश की ओर फैला दी। गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर जैसे चमक आ गई। उन्हें उनका उत्तर मिल चुका था। पर शायद आप अभी भी नहीं समझे होंगे कि जीवन का असली मतलब क्या है। कुछ चीजें कहकर नहीं समझाई जा सकती, अनुभव करना पड़ता है। जो लोग जीवन के असली मतलब को खोजते हैं वास्तव में उनकी खोज ही गलत है। परंतु बिना खोज के कुछ मिलता नहीं है। पर जब खोज लिया जाता है तो समझ में आता है कि खोजना ही व्यर्थ था। करना ही क्या था, सिर्फ जीना ही तो था। और इसमें भी हमने इतनी सारी दुविधा इकट्ठी कर रखी है। सब कुछ ध्यान साधना करने के बाद अंत और आखिर में बस इतना ही पता चलता है कि सिर्फ जीना है, बाकी सब व्यर्थ है। और हम सब जी भी रहे हैं, पर होश किसे है? कौन जानता है कि हम जिंदा हैं और हम जीवन जी रहे हैं? सब बस इतना ही जानते हैं कि मैं दुखी हूं और मुझे सुख चाहिए, जबकि तुम सुख लेकर ही पैदा हुए हो। पर बेहोश व्यक्ति को कभी ना तो कुछ सही से दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है।